हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय पे। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका मुख्य कारण यह था कि मैं खुद अस्वस्थ था, है ना। अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, न्यूज़ चैनलों में लोग दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन 2 से 4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम भी पूरे जोश और उमंग के साथ आपके सामने फिर से आया, है ना। तो दोस्तों, हम लोग सर्वनाम संज्ञा तो पढ़ चुके थे, है ना। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं, बिंदु पे आते हैं। दोस्तों, हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम कहते किसे हैं? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इतना बात तो हर कोई जानता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है ना। पढ़ रहे हैं तो सीखेंगे, है ना। क्या बताया? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे भाषा में स्पष्ट, सरलता और शब्दों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, है ना, पुनरावृत्ति नहीं होती है। शब्दों का पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन भाषा आपका क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है ना, सरल हो जाता है और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दोस्तों, सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के प्रमुख कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन है, आइए एक बार देख लेते हैं। कह रहा है, तो देखिए, सर्वनाम कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द वाक्यों की संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वह वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, जिससे भाषा सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावशाली बनती है। सर्वनाम है कौन कौन? मैं, तुम, वह, आप, हम, वे आदि और भी है ना। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के प्रमुख कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन सा? देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? बोलिएगा, एक साथ कमेंट कीजिएगा आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, अगर जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। थैंक यू। अब आते हैं हम लोग बिंदु पर। देखिए, इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि चला इस बार कंपटीशन हार्ड होने वाला है, और हार्ड होने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम हल्का को छोड़ दें और वही आ जाए,
है ना। तो एक बार दोहराते चलेंगे सरल से कठिन की ओर, है ना। हम लोग और आगे इसमें और लेवल ऊपर आएगा तो उसको हम लोग बारीकी से पढ़ते चलेंगे। चला देखिएगा आपका क्या कह रहा है ना। पहला कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कह रहा है जो सर्वनाम यानी वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा चला, जो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो वक्ता, वक्ता समझते हैं ना, जो बोलने वाला होता है, श्रोता मतलब जो सुनने वाला होता है, जिससे में हम बोल रहे हैं तो हम हो गए वक्ता, आप बैठ के सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो आप हो गए श्रोता। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अरे वो मोहन जो है न हमारा 500 रुपया लिया है, बोला कि 2 दिन में दे देंगे सर, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं और चर्चा किसका कर रहे हैं, हम लोग मोहन के बारे में कर रहे हैं, तो किसी अन्य हो गया ना, हाँ अन्य हो गया ना, हाँ। तो वही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में है कौन कौन चला, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। अब दूसरा आपका देखिए है निश्चयवाचक सर्वनाम। चला मेरा तबीयत थोड़ा खराब है ना, अस्वस्थ है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते, हम क्षमा चाहते हैं, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पर्सनली टैग करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, कारण वे शब्द होते हैं जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान बोधानी संकेत जो कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे में यह का प्रयोग करते हैं किसके लिए, यह कलम मेरी है, तो मेरे पास है ना, तो यह का प्रयोग हो गया समीप वाले के लिए, है ना। वह लड़का तुम्हारा है, तो वह लड़का मतलब दूर के लिए हो गया ना, हाँ, तो दूर के लिए वह, समीप के लिए यह। क्लियर। किसमें आता है, किसमें आता है, निश्चयवाचक, किसमें आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। चला अगला देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें अनिश्चय आपको शब्द में से पकड़ रहे होंगे आप, अनिश्चय मतलब जिसकी कोई निश्चय नहीं हो, अनिश्चय, है ना। कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, चला यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है, किसी ने मेरी कॉपी ले ली है। यहाँ पे जो शब्द है, मुख्य शब्द जो है कोई, मुख्य शब्द हमारा क्या हो गया, कोई, कुछ और किसी। ये सारे शब्द जो है हमारे मुख्य शब्द हैं किसके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। चला चूंकि तबीयत फिर से बोल रहे हैं, ठीक नहीं होने के कारण हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं, है ना, इसलिए आपका क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आज हमने 3 सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनमें से 3 का परिभाषा पढ़ लिए हैं, समझा दिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनल मतलब आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम पर्सनली टैग कर दिया करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको आप लोग कॉपी पे जरूर लिखते जाइएगा। चलो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख रखा है नोट में कि हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम है, चला क्वेश्चन यही बनेगा अगर आपको फंसाने के लिए कि इनमें से कौन से शब्द हैं जो सर्वनाम हैं, इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम है।
तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये आपके 11 मूल सर्वनाम है। बाकी 3 का डिफिनेशन संबंधवाचक का, प्रश्नवाचक का और निजवाचक का आप सभी को अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों दीजिए इस भाई को छुट्टी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ इस भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।